5 अप्रैल 2025 को ग्लोबल ट्रेड सीन बदल गया। पूर्व यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने नए टैरिफ्स अनाउंस कर दिए। इस बार निशाना लगा इंडिया पे। इंडियन सामान पे 10% टैरिफ तुरंत लागू हो गया। ये तो बस शुरुआत है। पूरा असर 9 अप्रैल को दिखेगा, जब टैरिफ बढ़कर 26% हो जाएगा। इससे पूरी दुनिया के इकोनॉमी में हलचल मच गई और ट्रेड वॉर की चिंता बढ़ गई। ये फैसला दोनों देशों के बीच ट्रेड टेंशन को और बढ़ा देगा। इस टैरिफ का असर बहुत दूर तक जाएगा। इससे इंडिया और यूएस के बीच बिलियंस ऑफ डॉलर्स के गुड्स का आना जाना रुक सकता है। ये टैरिफ कई तरह के प्रोडक्ट्स को अफेक्ट करेगा। इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए यूएस मार्केट में टिके रहना मुश्किल हो जाएगा। इस अचानक फैसले से ग्लोबल ट्रेड में अनसर्टेनिटी आ गई है। बिजनेसेस और पॉलिसी मेकर्स सब इसके कॉन्सिक्वेंसेस से जूझ रहे हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने टैरिफ्स को जस्टिफाई करते हुए अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का रोना रोया। उनका कहना है कि इंडिया यूएस गुड्स पे ज्यादा टैरिफ्स लगाता है, जिससे अमेरिकन बिजनेसेस को नुकसान होता है। मुख्य इश्यू है दोनों देशों के बीच ट्रेड डेफिसिट। यूएस अभी इंडिया से ज्यादा इंपोर्ट करता है एक्सपोर्ट से। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से यही इंबैलेंस अमेरिकन जॉब्स और इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए टैरिफ्स लगाने का कारण है। लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि ये प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच दोनों इकोनॉमीज को नुकसान पहुंचाएगा। उनका मानना है कि टैरिफ से कंज्यूमर्स के लिए प्राइसेस बढ़ेंगे और सप्लाई चेन्स टूटेंगे। यूएस ट्रेड पॉलिसी के अनसर्टेन फ्यूचर से सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। आने वाले इलेक्शन के साथ ये देखना बाकी है कि ये टैरिफ्स यूएस इंडिया ट्रेड रिलेशंस में परमानेंट रहेंगे या नहीं। टैरिफ्स का इमीडिएट इंपैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट में दिखा कि इंडाइसेस में गिरावट आई, जिससे पता चलता है कि इन्वेस्टर्स इकोनॉमिक फॉलआउट को लेकर चिंतित हैं। यूएस को एक्सपोर्ट करने वाले इंडस्ट्रीज को बड़ा झटका लगने वाला है। इकोनॉमिस्ट्स का मानना है कि इंडिया के जीडीपी ग्रोथ में कमी आएगी। हालांकि एग्जैक्ट इंपैक्ट अभी पता नहीं है, लेकिन अनुमान है कि 0.2% से 0.4% तक कमी आ सकती है। इसका असर जॉब क्रिएशन और ओवरऑल इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी पर पड़ सकता है। कुछ सेक्टर्स पर टैरिफ्स का ज्यादा असर पड़ेगा। टेक्सटाइल्स, जो इंडिया का मेजर एक्सपोर्ट है, को यूएस मार्केट शेयर बनाए रखने में दिक्कत होगी। इसी तरह आईटी इंडस्ट्री, जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, बढ़ते कॉस्ट्स के कारण चैलेंजेस फेस कर सकती है। इंडियन गवर्नमेंट के सामने इन टैरिफ्स के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को कम करने का मुश्किल काम है। पॉलिसी मेकर्स कई ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं, जैसे अफेक्टेड इंडस्ट्रीज को सपोर्ट देना और इंडियन गुड्स के लिए ऑल्टरनेटिव मार्केट्स ढूंढना। सेक्शन 4, ग्लोबल बैकलैश। चाइना का पलटवार, ट्रेड वॉर का डर। इंडिया पर टैरिफ्स लगाना ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसीज का एक हिस्सा है। चाइना, यूरोपियन यूनियन और दूसरे ट्रेडिंग पार्टनर्स के गुड्स पर भी ऐसे ही टैरिफ्स लगाए गए हैं। खासतौर पर चाइना ने यूएस गुड्स पर रिटेलिएटरी टैरिफ्स लगाकर जवाब दिया है। इस टेट फॉर टैट से ग्लोबल ट्रेड वॉर की चिंता बढ़ गई है। ऐसे सिनेरियो के ग्लोबल इकोनॉमी पर डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। सप्लाई चेन्स टूट सकती है और इकोनॉमिक ग्रोथ रुक सकता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या आईएमएफ ने प्रोटेक्शनिज्म के डेंजर्स के बारे में चेतावनी दी है। उनका कहना है कि टैरिफ से कंज्यूमर्स को नुकसान होता है, क्योंकि प्राइसेस बढ़ते हैं और चॉइसेस कम होते हैं। इसके अलावा ट्रेड वॉर्स डेवलपिंग कंट्रीज को ज्यादा अफेक्ट करते हैं, उनकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस रोकते हैं। मौजूदा ट्रेड टेंशंस इंटरनेशनल कोऑपरेशन और डायलॉग की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करते हैं। एक नेगोशिएटेड सॉल्यूशन ढूंढना जो सभी पार्टीज की कंसर्न्स को एड्रेस करे, एक लंबे और डैमेजिंग ट्रेड वॉर से बचने के लिए बहुत जरूरी है। सेक्शन 5, इंडिया के काउंटर मेजर्स, डिप्लोमेसी और ट्रेड अलायंसेस से मुश्किलों का सामना। इंडिया एक चैलेंजिंग सिचुएशन में है, लेकिन टैरिफ्स के इंपैक्ट को कम करने के तरीके ढूंढ रहा है। गवर्नमेंट इंडियन बिजनेसेस और सिटीजन्स के इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कमिटेड है। एक ऑप्शन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या डब्ल्यूटीओ के थ्रू है। इंडिया यूएस के खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर सकता है। इंटरनेशनल ट्रेड रूल्स के तहत टैरिफ्स की लीगैलिटी को चैलेंज कर सकता है। यह प्रोसेस लंबा हो सकता है, लेकिन यह ट्रेड डिस्प्यूट्स को रूल्स बेस्ड सिस्टम से रिजॉल्व करने का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। साथ ही इंडिया दूसरे देशों के साथ ट्रेड टाइज मजबूत कर रहा है। एक्सपोर्ट मार्केट्स को डाइवर्सिफाई करके इंडिया
यूएस पर अपनी रिलायंस कम कर सकता है और टैरिफ्स के इम्पैक्ट को कम कर सकता है। इस स्ट्रैटेजी में नए ट्रेड एग्रीमेंट्स बनाना और एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप्स को स्ट्रेंथन करना शामिल है। इंडिया यूएस के साथ डायलॉग और निगोशिएशंस के लिए तैयार है ताकि म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सोल्यूशन मिल सके। गवर्नमेंट को उम्मीद है कि एक ऐसा रेजोल्यूशन निकलेगा जो दोनों देशों की कंसर्न्स को एड्रेस करेगा, ट्रेड टेंशंस को और बढ़ाए बिना।